हेलो डियर फ्रेंड्स, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो हम धीरे धीरे डिकोड कर रहे हैं गेट 2018 का पेपर। आज जो हम क्वेश्चन ऐड करने वाले हैं अपने बैग में वो है फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी 2018 पेपर। ठीक है, तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। A rod-shaped bacterium has a length of 2 micrometer, diameter of 1 micrometer, and density the same as that of water. If proteins constitute 15% of the cell mass, and the average protein has a mass of 50 kilodalton, the number of protein in the cell is. तो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकली थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, पर इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल होता है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि आपको नंबर्स के साथ गलती नहीं करनी है, ना आपको 10 की पावर के साथ गलती करनी है। ओके, सिर्फ इतनी सी बात है। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं इसको डेसिफाई करना। तो सबसे पहले आपको रॉड शेप बैक्टीरियम कह रहा है। तो रॉड क्या होती है? रॉड तो कुछ इस तरीके की होती है, राइट? तो कुछ ऐसा होता है। सो हाउ डू वी कैलकुलेट द वॉल्यूम? तो आपको यहाँ पे आपका पार्ट ए का नॉलेज काम आता है, CSI वाला। तो दैट कुड हैव बीन, आपको रेडियस पता होना चाहिए, आपको इसकी हाइट पता होनी चाहिए। सो इसकी हाइट पता होनी चाहिए, इसका रेडियस पता होना चाहिए। सो द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ ए रॉड, ठीक है, या सिलेंडर की बात कर लें, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ सिलेंडर। तो इट इज पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, तो हम इसे 1/2 लिख सकते हैं, और आपका मन करे तो 0.5 लिखिए। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं फ्रैक्शन को आखिरी तक लेके जाऊं, क्योंकि हो ना हो कहीं ना कहीं वो कैंसल आउट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे भी देखेंगे। सो लेट्स कैलकुलेट कितना वॉल्यूम होगा। सो लेट्स सी द वॉल्यूम ऑफ दिस बैक्टीरियम। तो वॉल्यूम ऑफ बैक्टीरियम कितना आएगा आपका? लेट्स सी। ओके, सो पाई को अभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और इफ़ यू वांट यू कैन इसको आप 22/7 लिख सकते हैं। 22/7 आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर आपका कितना है, या रेडियस कितना है? रेडियस इज 1/2, माइक्रोमीटर्स में है सारे। तो यूनिट भी अभी ध्यान देते चलिएगा, ठीक है? अभी हम यूनिट कन्वर्जन बताते हैं, ठीक है? तो 1/2 का होल स्क्वायर इनटू, और उसकी लेंथ कितनी दी हुई है आपको? हाइट इज 2। तो आप देखेंगे 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट इज द वॉल्यूम टू बी 22/7 इनटू 2 कैंसिल हुआ, यू विल गेट 1/2 एज रिमाइंडर, ठीक है? तो ये बात हुई। या फिर सिंपली इनफ आप इसे कह सकते हैं इट इज 11/7। और ये कितना है? यूनिट आप भूलिएगा नहीं कभी भी, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना यूनिट के कोई भी न्यूमेरिकल इट्स फ्लॉप, कोई सेंस नहीं है। अब आप बोलें कि धरती से जुपिटर शायद इतने x किलोमीटर दूर है या लाइट ईयर्स दूर है, तब वो मीन करता है कि आपको पता चलता है सिग्निफिकेंस। विदाउट यूनिट्स यू कैन नॉट से एनीथिंग। ओके, तो खास ध्यान रखिएगा। माइक्रोमीटर क्यूब, ये बात मैंने क्यों बोली? देखिए गेट आपको इसी तरह कन्वर्जन्स में कैसे आपको फंसाता है। So now it is saying the density is the same as that of water. हमें क्या पता है वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? The density of water is 1 ग्राम पर cc सेंटीमीटर क्यूब, या फिर से क्या लिख सकते हैं? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास क्या यूनिट है? आपके पास तो माइक्रोमीटर क्यूब है, और यहाँ पे आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? वाटर की डेंसिटी जो भी मैंने बोली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये एट स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंडर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, सो बात करें, या फिर सेंटीमीटर सीसी को ही हम क्या कहते हैं? ml, इसको आप ml भी कहते हैं। तो अगर आपको नहीं पता था ऐसे फैक्ट, नाउ यू कैन रिमेंबर, ठीक है? तो वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? इतनी बात पता चल गई। सो नाउ अब मुझे इसे माइक्रोमीटर को 1 माइक्रोमीटर में, या फिर लेट्स से 1 सेंटीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होंगे? सो हम कर लेते हैं कन्वर्जन एक बार, या फिर लेट्स से हम सीधे यही करते हैं। तो हमें पता है माइक्रोमीटर से मिलीमीटर जाने में आपको 10⁻³ लगता है।
और मिलीमीटर के जस्ट बाद सेंटीमीटर आता है. सो दैट इज देयर आर 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर या 0.310.0001. ओके, तो ये बात हो गई. पर क्या ये माइक्रोमीटर है? इट इज नॉट माइक्रोमीटर, इट इज माइक्रोमीटर क्यूब. ठीक है. सो इसका मतलब जो वॉल्यूम होने वाला है दैट वॉल्यूम इज गोइंग टू बी, सो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं, यूनिट कन्वर्जन करूँ तो व्हाट आई विल सी इज ये क्या हो जाएगा आपका 11/7. माइक्रोमीटर को मैं सेंटीमीटर में बदल रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या चाहिए, आई नीड, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी जो है मुझे वाटर के साथ मैच करानी है, तभी मुझे वेट पता चलेगा कि कितना प्रोटीन है. क्योंकि आपका प्रोटीन क्या दिया है 15% ऑफ द सेल मास. सेल मास आप ml में या फिर आप इसे किस में नाप रहे हैं, ग्राम्स में ही नाप रहे होंगे. ठीक है. जो भी वेट को आपको क्या करना पड़ेगा, उसका 15% आपको प्रोटीन लेना होगा. ठीक है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ. तो माइक्रोमीटर है 10⁻⁻⁴ रेज़ टू पावर क्यूब. अभी कितना हो गया सेंटीमीटर क्यूब, यस cc. ओके, और सिंपल इनफ इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 11/7 इंटू 10⁻⁻12 सेंटीमीटर क्यूब. इतना आ गया. ओके, ये हमारा वॉल्यूम पता चल गया बैक्टीरियम का. ओके, और इसका मतलब कि इसका वेट कितना होगा, और हमने देखा कि 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना वेट करता है पानी का, इट वेज 1 ग्राम. तो सिमिलरली ओवर हियर ये कितना वेट हो गया, और इन अदर वर्ड्स द वेट ऑफ बैक्टीरियम इज वेट ऑफ 1 बैक्टीरिया. तो उसे मैं बैक्टीरियम कह रहा हूँ सिंगुलर इज 11/7 इंटू 10⁻⁻12 grams. Assuming that the density of water is 1 gram per ml या फिर 1 gram per cc, ये अज्यूम करते हुए. ठीक है, इतनी बात हुई. ठीक है, अब मैं निकालता हूँ कि कितना इफ प्रोटीन, तो क्योंकि मुझे सारी बातें किसकी करनी है, द नंबर ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल, मुझे नंबर ऑफ प्रोटीन से मतलब है. ठीक है. सो आइज हमारे टारगेट पे है और हम उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. So if proteins constitute 15% of the cell mass. Okay. तो आगे बात करते हैं हम. अब क्या करना होगा 15%, जो भी ये आया है वेट उसका 15%, और 0.15 लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, या फिर 15/100 लिख सकते हैं. ठीक है. सो आई प्रेफर टू राइट लाइक दिस 10⁻². ठीक है, देखेंगे क्योंकि मैं आगे के लिए बचा रहा हूँ. मैं 0.15 भी लिख सकता था, पर मैं इसे आगे को सॉल्व करने के लिए बचा रहा हूँ जब हम सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करने वाले हैं. ओके, इनटू ये जो बैक्टीरिया का वेट है विच इज़ 11/7 इंटू 10⁻⁻12. ये है आपका प्रोटीन का वेट इन बैक्टीरिया. ये बात हो गई. ओके, ये निकल के आ गया. नाउ अब आपको क्या दिया है कि एवरेज प्रोटीन हैज अ मास ऑफ 50 किलो डाल्टन. ओके, सो इसका मतलब कहना चाहता है कि अगर आपने 50 किलो डाल्टन का मतलब 50,000 या फिर 50 इंटू 10⁻³ मैं कह सकता हूँ डाल्टन्स. ठीक है, लिया होता तो मेरे पास कितने होते, आई वुड हैड 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. पर अब मैं ये डाल्टन को कैसे बदलूं ग्राम में. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी दिया हुआ है. ओके, ये भी दिया हुआ है. तो सिंपल से हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इतना ग्राम्स लेता तो क्या होता, दिस वुड हैड बीन 1 मोल. पर मैं इतने ग्राम तो ले नहीं रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग दिस मच ऑफ वेट, राइट. what I am taking is this. मैं तो इससे कंसर्न हूँ, मुझे इसमें निकालना है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटीन्स हैं. ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, तो अब उसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए सिंपल से आप डिवाइड कर दीजिए. तो आई विल चेंज द कलर. तो अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर है 15 इंटू 10, तो हम जितने भी 10 की पावर आए हैं उनको एक साइड ले जाके सॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा. 10⁻² है, इसको ऊपर ले जाएंगे -2 हो जाएगा, और जब बेस सेम हो 10 और 10 तो पावर्स ऐड होती हैं, तो क्या हो जाएगा -12 और -2 मिलके -14 हो जाएंगे.
So 15 into 11 by 7 into 10 power minus 14. ओके, इतनी बात हुई. वोल्ट डिवाइडेड बाई, ये पूरा का पूरा हम डिवाइड किससे करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाई 50, या फिर इसको भी हम इसकी सारी पावर्स एक साथ लिख लेते हैं. तो ये 0 हटा लेते हैं यहाँ से. नाउ 5, नाउ 10 पावर 4 हो गया. 5 इंटू 1.6, तो सिंपली मैं 8 भी लिख सकता हूँ. ओके, 5 16 जाए 80. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? 10 पावर 4 और ये कैंसिल होगा, इंटू 10 टू पावर माइनस 20 बचा. ओके, और इसको मैं सिंपली 8 लिख लेता हूँ यहाँ पे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये हो गया. अब मैं इसे ऊपर ले जाऊँ तो व्हाट आई विल सी इज कुछ ये फॉर्म मिलेगा. 15 by 11, 7 by 8 इंटू 10 पावर माइनस 40, और यहाँ पे क्या होगा? 10 पावर माइनस 20. ठीक है, इतनी बात समझ में आई. अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा. और क्या है अब? व्हाट यू आर सीइंग ओवर हियर, बेस सेम है. बेस जब सेम होगा वापस से वही कहानी है, आपको पावर ऐड करनी होती है. ओके, तो हम करते हैं आगे इसे. सो लेट्स सी, 15 by 7 8 जा 56. तो आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं. सो 15 by 11, 7 by 8, ये ऊपर गया तो क्या बचेगा? 10 पावर 6, 10 टू पावर 6. और ये क्या आ रहा है आपका? ये आपको बता रहा है, पर ये आपको बताया नंबर ऑफ, और इसको जो भी कैलकुलेशन करेंगे, अब इसको जो भी सॉल्व करेंगे, आपका कुछ वैल्यू आएगा एंड यू विल रिसीव अ नंबर सच एज. तो यहाँ पे जो आपको नंबर आएगा, इट विल बी समथिंग ग्रेटर देन, तो ये नंबर जो आएगा इट विल बी ग्रेटर देन, सॉरी, तो इट विल बी ग्रेटर देन 29,000. या फिर 10 पावर 6, या फिर हम बात कर सकते हैं देयर विल बी 7 1 समथिंग, कुछ 7 डिजिट्स में आता है ये नंबर. 2.9 इंटू 10 टू पावर 7, उससे ज़्यादा ही आएगा. ठीक है, सिंपल से हम ये कह सकते हैं. आप करके देखिएगा, यू विल डेफिनेटली गेट इट. ओके, इतने नंबर ऑफ प्रोटीन्स आए. ठीक है, और आप यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा. दिस विल बी योर आंसर. तो मैंने ये किया क्यों? हमने करके तो देख लिया, पर ये किया क्यों? ये इसलिए किया, आपको ये पता था कि आपका एक या फिर आपका प्रोटीन जो है वो 50 किलो डाल्टन वेट करता है, राइट? सो और 50 किलो डाल्टन अगर आप लें, या फिर आपके पास 50 इंटू जो डाल्टन का वैल्यू दी हुई है, अगर आप इतने ग्राम्स ले लें, ठीक है, सो आपके पास क्या होगा? ये आपको एक प्रोटीन का वेट बता रहा था. या फिर अगर आप, ये आपका किसका वेट बता रहा है? वेट ऑफ 1 प्रोटीन. या फिर इन अदर वर्ड्स बात करें, अगर आपने यही 50,000 ग्राम्स ले लिया होता तो आपके पास क्या होते? आपके पास 1 मोल ऑफ दिस प्रोटीन होते. पर मुझे 1 मोल से तो मतलब नहीं था. मुझे क्या चाहिए था? आई नीडेड कि मेरे पास कितने प्रोटीन हैं. सो इफ इन दिस वेट आई हैव दिस मैनी नंबर ऑफ प्रोटीन, सो सिंपल से मैंने यही किया. तो अगर मेरे पास अब x ग्राम है तो उसमें कितने प्रोटीन्स हैं, यही तो करना था. तो सिंपल से यहाँ पे मैंने क्या किया? 1/50 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 24, उससे डिवाइड कर दी और मल्टीप्लाई क्या कर दिया? x से. तो मुझे क्या बताएगा? ये मुझे नंबर ऑफ प्रोटीन्स बताएगा, और यही तो आपको कैलकुलेट करना था. सिंपल भाषा में बात करें तो, इफ सपोज यू आर गिवन द टोटल वेट ऑफ मैंगोज इज लेट्स से 24 kg. ओके, आपसे कहा किसी ने कि मैंगो का वेट 24 kg है. एक मैंगो 400 ग्राम का है. ओके, लेट्स से कोई हाइपोथेटिकल मैंगो है, उसका वेट 400 ग्राम है 1 मैंगो का. यही तो पता है, यहाँ पे आपको यही दिया हुआ था, और मैंने यही बोला कि एक प्रोटीन इतना वेट कर रहा है. तो एनालॉजी के लिए जो एक मैंगो है वहाँ पे उसका वेट है एक प्रोटीन. ओके, नाउ सो हाउ मैनी मैंगोज आर देयर? तो आप क्या करते हैं? पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे यूनिट में, 24 इंटू 1000, देन
उसे 400 से, अब दोनों यूनिट सेम है तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और क्या पीछे बचेगा, यू विल गेट द नंबर ऑफ मैंगोज विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 24 kgs, सिंपल सी, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा, व्हाट यू विल गेट इज 4 6 24 और यू विल गेट ये 60 मैंगोज है। ये 60 मैंगोज जो है ये एनालॉजी किसके साथ शो कर रहे हैं, दिस इज टेलिंग यू दिस नंबर, ये नंबर, और हमने x की जगह क्या रखा, x की जगह हमने अपनी ये कैलकुलेटेड वैल्यू रखी विच इज दिस वन, ठीक है। तो हमें एक मैंगो का पता था, हमने क्या किया उसे डाल्टन से मल्टीप्लाई करके, जब आपको डाल्टन का अगर आपको ग्राम्स दे दिया है मतलब, और आप देख सकते हैं 10 to power -24, इसी से कॉमन सेंस चलना था कि ये टोटल एक मोल का तो वेट नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 to power 20 मतलब 0.00023 टाइम्स 0 लगाने के बाद 1 लगता, ओके। इतनी छोटी वैल्यू तो एक ही प्रोटीन की हो सकती है, राइट, ये एक ही प्रोटीन का वेट हो सकता है। अगर आप एक मोल लेते हैं मतलब 6 × 10 to power 23 अराउंड, तो आपका वेट कुछ 50,000 ग्राम्स आता, ओके। सो आपने एक प्रोटीन का वेट पता था आपको, नाउ यू हैड सेवरल ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, आपने इससे कैंसल आउट करके मल्टीपल निकाल लिया, किस मल्टीपल से ये डिवाइड हो रहा है, एंड यू गॉट सम नंबर। ये नंबर कुछ 29,000 या सम 2.9 × 10 to power 7 में आएगा, ओके। डू द कैलकुलेशन एंड यू विल गेट इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। आप देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ मैथमेटिकली या फिर आप कह सकते हैं कैलकुलेशन वाइज नंबर में आपकी गलती हो सकती थी, ओके। So for more such content, do stay tuned with us and do subscribe to our channel. Thank you so much.